नमस्ते दोस्तों, इन्वेस्टिंग माइंड्स के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दूसरे कॉर्पोरेट एक्शंस में से एक बोनस इश्यूज के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि आपको फाइनेंस और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हमारी नई वीडियोस मिलते रहें। तो बिना किसी डिले के आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बोनस इश्यूज एडिशनल शेयर्स होते हैं जो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है। ये एक तरह का डिविडेंड ही होता है, बट कंपनी आपको कैश न दे करके एडिशनल शेयर्स दे देती है और ये कंपनी अपने रिजर्व में से इशू करती है। एक कंपनी बोनस शेयर्स इशू तब करती है जब उनके पास कैश की शॉर्टेज होती है या फिर कैश होते हुए भी वो उसे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ना दे करके री इन्वेस्ट करना चाहती है, बट एट द सेम टाइम वो शेयर होल्डर्स को बेनिफिट भी देना चाहती है। उस केस में वो बोनस शेयर्स इशू कर देती है। आइए अब जानते हैं कि बोनस शेयर्स को कैसे अलॉट किया जाता है। बोनस शेयर्स को अलॉट किए जाते हैं फिक्स रेशियो में, यानी जितने शेयर्स आपके पास हैं एक कंपनी के उसके बेसिस पर। तो मान लीजिए एक कंपनी ने बोनस शेयर्स अनाउंस किए 3:1 का, तो इसका मतलब होगा कि आपके पास यदि एक शेयर है तो उसके बदले में आपको 3 और शेयर्स मिल जाएंगे और टोटल शेयर्स आपके पास हो जाएंगे 4। लेकिन रुकिए, आपको ये जो एडिशनल शेयर्स मिले हैं उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अब आपके पास उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट वैल्यू 3 टाइम्स से बढ़ गई है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू वही रहती है, बस शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है। आइए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए यदि बोनस शेयर्स इशू होने से पहले आपके पास कंपनी का एक शेयर था और उसकी कीमत थी 400 रुपीज, और अब बोनस इशू होने के बाद आपके पास हो गए हैं 4 शेयर्स, तो अब हर एक शेयर की कीमत हो जाएगी 100 रुपीज और अभी भी आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू उस कंपनी में 400 रुपीज ही है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आपको क्या बेनिफिट हुआ बोनस शेयर्स इशू होने का। आइए मैं आपको समझाता हूँ। कंपनी बोनस शेयर्स ऐसे ही नहीं ला देती है। उनको जब दिखता है कि मार्केट में उनके शेयर्स की डिमांड बढ़ रही है और शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा हो गया है तो वो बोनस शेयर्स इशू करती है, जिससे कंपनी के शेयर की प्राइस कम हो जाती है और रिटेल कस्टमर्स उनको खरीद पाते हैं। तो आपके पास जो शेयर्स हैं भले उसकी वैल्यू अभी 100 रुपीज ईच है, लेकिन उस शेयर की डिमांड बढ़ने पर उसका प्राइस ऊपर जाएगा। तो मान लीजिए उसका प्राइस 10 रुपीज से ऊपर चला जाता है, तो आपके पास जो एडिशनल 3 शेयर्स आए हैं बोनस इशू के बाद आप उन्हें 110 के भाव पर सेल कर सकते हो और टोटल आपको 30 रुपीज का प्रॉफिट हो जाएगा। यदि कंपनी डिविडेंड भी देती तो इतना ही देती। बस इस केस में कंपनी को खुद से डिविडेंड नहीं देना पड़ा, बट शेयर होल्डर्स को डिविडेंड जितना बेनिफिट हो गया। बोनस इशू करने के लिए भी बिल्कुल डिविडेंड जैसा ही प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। इसमें भी बोनस अनाउंसमेंट डे होता है, फिर एक्स बोनस डेट होता है, फिर रिकॉर्ड डेट होता है और फाइनली बोनस शेयर्स को इशू किया जाता है। तो यही था सब कुछ बोनस इश्यूज के बारे में। दोस्तों, आप यदि अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमने आपके लिए एक बेस्ट ब्रोकरेज कंपनी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, जिनका ब्रोकरेज चार्ज इक्विटी डिलीवरी में बिल्कुल भी नहीं है और इनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है, जिसमें आपको टॉप 20 मार्केट ऐप, जीटीटी ऑर्डर जैसे फीचर्स मिल जाएंगे जो अमूमन आपको दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे नहीं मिलते। हमारे अगले वीडियो में हम जानेंगे राइट इश्यूज के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, सो दैट आप हमारी आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड टेक केयर।